स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज हम लोग कुंडलिनी जागरण से संबंधित उपनिषद के साधना खंड में योग चूड़ामणि उपनिषद है, उसमें प्रवेश करेंगे। यानी आज से शुरू हो रहा है योग चूड़ामणि उपनिषद। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे आत्मानुसंधान के लिए ऋषि ने क्या बताया। तो जैसा हेडिंग है, शीर्षक योग चूड़ामणि। चूड़ामणि होता है रेस्ट, एक चूड़ामणि लगाने वाला है, एक श्रृंगार का साधन। तो पुरुषों के लिए मुकुट कहें तो महिलाओं के लिए भी मुकुट होता है, लेकिन और भी होता है मंगटी का जैसा, या इधर भी होता है मंडलई, एक लट्टू टाइप का। कहने का मतलब है कि जो मस्तिष्क के ऊपर भी रहे, श्रेष्ठ। तो योग साधनाओं में जो श्रेष्ठ है और मंडित है सभी ऋषियों के द्वारा, यहाँ ये योग साधनाओं का चूड़ामणि कहा जा सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे बड़े गुह्य और बहुत महाप्रभावी तकनीक बताया गया साधनाओं का, कुंडलिनी जागरण का, और बिल्कुल ही क्लियर कंसेप्ट है, कोई भ्रम नहीं है इसमें। और सामान्य स्तर का भी साधक इसको अनुशासन में सही क्रम से कदम दर कदम बढ़े तो आत्म साक्षात्कार कर लेगा शीघ्रता से। हमने इस पर प्रैक्टिकल किया है तो पाया कि सबसे अधिक फायदा यही किया है। इसमें से काफी कुछ साधनाएं हम लोग देखेंगे कितना स्पष्ट है। तो इसका पहले हम चाहेंगे कि वाचन हो, और हम लोग पहले हिंदी में देख लें और 1 से 30 मंत्र तक देखेंगे। इसमें 121 मंत्र है, 121। तो 4 दिन में इसको हम लोग लेंगे। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां गुप्त नवरात्रि का। तो एक भी मंत्र छोड़ना इसमें ठीक नहीं है। हर मंत्रों देखेंगे हम लोग ताकि उसकी गहराई में जाया जाए और उसको आराम से समझा जाए। कभी भी स्टडी करना चाहिए तो उड़न छुड़े उड़न तो नहीं, भले एक पैराग्राफ को पढ़ने में 1 सप्ताह लग जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी गहराई होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तभी कुछ मिलने वाला है। पीना है यानी उसको प्रैक्टिकल करके। तो नितिन जी देखिए कौन दी है कि जी प्रणाम। तो किरण दी आप स्क्रीन पर आए, इनको करिए, पिनअप करिए। इसमें उनका अपने को ट्रेवलिंग है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। अभी आपका स्पीकर बंद है किरण दी। हाँ, तो यदि आप वाचन कर सकते हो तो 1 से लेकर 30 मंत्रों का वाचन करें बस। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, उनको पिनअप करें। नहीं आ रही तो यहाँ से आवाज नहीं आ पा रही, बोलिए।
आपकी दीदी आवाज नहीं आ रही। किरण दी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से पढ़ना होगा। उनको क्लीनअप नहीं कर रहे हैं स्क्रीन पर। हम्म, हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से पढ़ें। उनके लगता है फ्रीज फील्ड हो गया है क्या? तो उमा दी आप वाचन करें। चलिए अब पढ़िए। यहाँ से उमा दी पढ़ रही हैं, वो साइड ट्रेवलिंग में है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो शिरोमणि औषध को योगियों के हित की कामना से वर्णन करता हूँ, जो योगवेत्ताओं के द्वारा सेवन किया जाने वाला परम गुण तथा कैवल्य सिद्धि देने वाला है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार योग को 6 अंगों वाला कहा गया है। 2 प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन, दूसरा पद्मासन। अपने शरीर के भीतर जो साधक षटचक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश को नहीं देख पाता, उससे सिद्धि कहाँ मिल सकती है। शरीर में स्थित षटचक्रों में आधार चक्र 4 दल वाला है, स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल है, 10 दल वाला चक्र नाभि में स्थित है, 12 दल का पद्म चक्र हृदय में है, विशुद्ध चक्र षोडश दल वाला तथा 2 दल का चक्र भूमध्य में स्थित है। सहस्र दल कमल रंग के महापथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है तथा स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। दोनों के बीच में योनि स्थान स्थित है। जगत की उत्पत्ति का कारण होने से उसे कामरूप कहा गया है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है। उसी के बीच सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है। तपाए हुए सोने के समान आभा वाला विद्युत की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्निमेढ़ में प्रतिष्ठित है। समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनंत विश्वतोमुख परम ज्योति के दर्शन होते हैं। योगाभ्यास के समय उस अग्निमयी ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है। प्राण को ही स्व कहते हैं। स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ़ भी कहते हैं। जिस प्रकार मणि में तागा पिरोया जाता है, उसी प्रकार कंद सुषुम्ना से युक्त है। नाभि मंडल में स्थित 12 दल युक्त मणिपुर चक्र पाप पुण्य रहित है। जब तक इसका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि अर्थात कुंडलनी मेढ़ तथा नाभि के मध्य स्थित है। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला है। उनमें से 72 नाड़ियां मुख्य है। इनमें भी प्रमुख नाड़ियां 10 कही गई है: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबोसा, कुहू और शंख। नाड़ियों के इस महाचक्र का ज्ञान योगियों को होना चाहिए। शरीर में ईड़ा नाड़ी का बाईं ओर और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर स्थित रहती है। ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दाएं नेत्र में हस्तजिह्वा, बाएं नेत्र में गांधारी का निवास है। पूषा और यशस्विनी क्रमशः दाएं बाएं कान में स्थित है। मुंह में अलंबोसा का निवास है। जनेन्द्रियों में कुहू
और मूल स्थान में शंखनी का निवास है। संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राणवायु कहे गए हैं। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राणवायु कहे गए हैं। शरीर के अंदर हृदय में प्राणवायु गुदा स्थान में, अपान प्राण शरीर के अंदर हृदय में प्राणवायु, गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, गले में उदान एवं पूरे शरीर में व्यान वायु स्थित रहता है। ये प्रधान प्राणवायु शरीर के 5 स्थानों में स्थित है। ऊर्ध्ववायु में नाग नामक उपप्राण, आंखों के पलक झपकने में कूर्म वायु, क्रिकल छींकने में एवं देवदत्त की स्थिति जम्हाई लेने में होती है। संपूर्ण शरीर में धनंजय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है। इन्हीं नाड़ियों में जीव भ्रमण करते रहते हैं। खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी हुई गेंद की तरह जीव भी प्राण, अपान आदि वायुओं में से स्थिर नहीं रह पाता, अर्थात सदैव गतिशील रहता है। यह जीव प्राणादि वायुओं के वशीभूत होकर नीचे ऊपर गमन करता हुआ बाएं एवं दाएं मार्ग से भी आता जाता है। चक्र तीव्रता से चलने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। रस्सी से बंधा हुआ शीन पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जिस प्रकार खींच लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणों से आवद्ध यह जीव भी प्राण और अपान वायुओं के द्वारा खींचा जाता है। प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है। इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेत्ता है। जी राज। देखिए, इसमें पहले तो यह बताई गई है, रोशन 3 एक फीट दिखाई पड़े हमको सब, बस रुक गए। हाँ, यही गई, सभी का चेहरा दिख। तो यहाँ पर योग को सिद्धि दिलाने वाले योग को 6 अंगों वाला कहा गया, यानी खष्टांग योग कहेंगे इसको। 8 स्टेप में बताएंगे तो उसको अष्टांग योग, और इन्होंने खष्टांग योग किया। खष्टांग योग इसलिए कर दिया कि वो बहिरंग मैनर्स की यहाँ पर नहीं है, अपरा विद्या की जानकारी नहीं दे रहे। महर्षि पतंजल ने बाह्य जीवन से अपने आप को पहले संवार लेने की प्रक्रिया को उसमें शुरुआत किया है। सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब बहिरंग जीवन को संवारने वाला है कि हमारा संपर्क जब बाहर की जगत से है तो कैसे रखें, ठीक। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, ये यम नियम मिलाकर एक मनोभूमि तैयार कर लेते हैं साधना की। अब ये क्लास वहां से ले रहे हैं जो पूरी की तरह अंत यात्रा, चेतना की शिखर यात्रा, यानी जब अंतर जगत की यात्रा शुरू हो तो ये 6 अंग उसमें काम आते हैं। तो इसी तरीके से शुरुआत यहाँ पर हो गया, बाकी 6 है। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बाकी जो बच के 6 उसको अब ये शुरू करते हैं। जब बन गई मनोभूमि, ग्राउंड बन गया, तो इसका मतलब है कि इसके पहले वैसे ही साधकों का वहां निबंधन किया होगा जो कि यम नियम को साध लिए हों, बस।
अब अंतः आत्मानुसंधान की यात्रा शुरू करा रहे हैं। तो इसलिए कोई ऋषि उसको 5 भाग में बांट दे, जैसे गायत्री मंजरी में भगवान शिव पंचांग योग किए, अष्टांग योग भी जाने, ये खष्टांग योग हुआ, और गायत्री महाविज्ञान में गायत्री जो उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना है उसको पंचांग योग भगवान से उच्चारण किए हैं कि हे पार्वती ये पंचांग योग है, सभी तरह की सिद्धियां दे लेगा। इसका मतलब है कि वो सब इसमें शामिल है जो बाकी भी है। तो आसनों में हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन्होंने 2 आसनों को महत्वपूर्ण बताया, जो कि योग कुंडली उपनिषद में भी था। वहां भी चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए निताहार आसन और शक्ति चालनी मुद्रा बताया। तो आसन में वहां भी लिए थे पद्मासन और हाँ वज्रासन। हाँ, चूंकि उसको अभी के क्रम में सिद्धासन कहा जाता है, तो इन्होंने वज्रासन शब्द का प्रयोग नहीं किया। योग चूड़ामणि में उसको जो सामान्य प्रचलन में है सबके लिए, तो सिद्धासन सीधे कह दिया। कंफ्यूज हो रहा था, देखिए और हुआ स्पष्ट इसमें कर दिया, पद्मासन और सिद्धासन। तो हम लोगों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए यदि सचमुच में, देखिए हम लोग को जो बाहर का है ना ज्ञान, ये हो उसको बिल्कुल ही भस्म करना पड़ेगा। अंतरंग की यात्रा में बाहर की पढ़ाई लिखाई जो अपरा प्रकृति है, वहां पर उसकी कुछ भी पहुंच नहीं है। इसको कहा जाता है पार्टिकल फिजिक्स, पदार्थ जगत। पार्टिकल फिजिक्स की पहुंच चेतना में नहीं। ये जो आकाश तत्व है, आकाश ही ना, पंच तत्वों का अंतिम है तो आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके बाद की यात्रा चल रही हो तो पदार्थ जगत खत्म। तो हम लोग जो भी हल्ला गुला करते हैं प्रवचनों में, ये सब जो क्लासेज में, वो सब वाहियात है। उसको बिल्कुल ही दूर छोड़ करके सांप जिसे केंचुल छोड़ देता है, तब जाकर नवीनीकरण करता है। तो आत्मा को पाना है तो इधर का ताक झाक बंद करना पड़ेगा संसार में। और एक योगी हो यदि आत्मा को सिद्ध कर लिए, तो इस संसार का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अलग हो गया। नैनम छिद्यंति सहस्राणि नैनम दहती पावक। तो उस अवस्था में पहुंचाना है। मिलेगा आपको परिषदों में कि योगी, योगियों का जब होता है शरीर, उस पर आग का गोला भी बरसे तो उसको लगे कि फूल बरस रहा। समझिए कहाँ किस स्तर तक ले जाना चाहता है योगी। तो उस स्तर तक तभी नहीं जाएंगे जब अपने में आत्मा का प्रकाश भर लेंगे, क्योंकि आत्मा पर इसका असर नहीं पड़ता है। तो उसकी आग बहुत अधिक है, जिसको आत्मवर्चस कहते हैं, आत्माग्नि। उसी आत्माग्नि में है अर्जुन, सभी तरह के पाप कर्म भस्म होते हैं बस। और उस अवस्था में जाने के लिए अब यहाँ पर कर रहे हैं कि साधक पहले आसनों को सिद्ध करे, पद्मासन सिद्धासन। तो हम लोगों में प्रायः है, जहाँ जितने साधक आए हैं करीब करीब ये दोनों काफी हद तक ये है। जिनको ठीक नहीं है तो पहले इसका अभ्यास करें, क्योंकि लंबे समय तक आधा घंटा कम से कम न्यूनतम बैठ सके उसमें। और वैसे 45 मिनट तक माना जाता है कि ध्यान का एक पैकेज 45 मिनट तक उसमें रह पड़े। तो अब है कि आसन और अनंत समापति ध्यान, 2 बात रही। आसनों की सिद्धि, आसन में 2 भाग जुड़े रहते हैं, शांत अस्थिर बैठना, अस्थिर शरीर, आंखें बंद, हाथ गोदी में, ये सब उडवर्ड बोलते हैं पूज्य गुरुदेव ध्यान कराते समय। और विचारों की भाग दौड़ बंद, ये भी बता रहे बाहर का। उसके बाद ये बता रहे हैं कि मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, भाव समाधि और ध्यान मुद्रा, इतने शब्दों का प्रयोग कर। अब इतना जब हो गया है, तब ये बता रहा है कि हमें अपने शरीर में जो योगी, इन इसे आध्यात्मिक एनाटॉमी इसको कहते हैं, ये
मेडिकल एनाटॉमी है वो उसका प्रतीक प्रतिनिधि है, बाह्य सिंबल, लेकिन उसके भीतर में काम करने वाली चेतना को ये बता रहे हैं कि शरीर के कौन कौन अंगों में कहाँ वाले लोकेशन के आसपास वह चेतना अधिक प्रभावी दिखती है। तो जो योगी शरीर के भीतर में तीन लक्ष्य, तीनों लक्ष्यों को वेदना होता है। ब्रह्म तत्व लक्ष्य यानी टारगेट होता है ना, जैसे कि फायरिंग किया है तब टारगेट किया, तो टारगेट होता है तीन लक्ष्य में आ जाता है कि हमें अपना ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये तीन लक्ष्य होते हैं, इन्हीं को हमें फोड़ना है। गांठें जब तक से नहीं खुलेगी तो संसार नहीं दिखेगा। अपने को पोटली में बांध के रखने से बात नहीं बनने वाली। बस तो गांठों को फोड़ना ही कुंडलिनी का जागरण, वायल है फैल गई बस। तो ईश्वर किसी भी तरह के गांठों में, सभी तरह के गांठों से परे, यानी अपरिभाषित। परिभाषाएं गांठ बनाते हैं, एक बाउंड्री देती है, इसकी क्या परिभाषा। और ईश्वर चूंकि अव्याख्या है, अवर्णनीय है, अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, तो हम अपनी मान्यता बनाकर क्यों जीवे। अहंकार मीन्स अपना अहम यदि कोई आकार बना लिया, यदि कोई अपने आप की कोई चाहे भावनाओं का आकार हो, मान्यताओं का आकार हो, या किसी भी चीज के विषय में, तो उसको कह दिया जाता है ये गांठ हो गई बस। अब वो ईश्वर से दूर भागेगा। यदि रिजिड हो गए तब तो अपने आप को ही रेशम के कीड़े की तरह एक खोल में बांध दिया बस, और फिर अपनी रोशनी नहीं जाएगी। इसलिए बिल्कुल ओपन माइंडेड होना पड़ता है, बिल्कुल। जो जितना ही ओपन माइंडेड होगा, सुलझे विचार का, वो तनावग्रस्त नहीं होगा। टेंशन तभी ना आएगा जब बाउंड्री में बंधा जाए। और आकाश इनफाइनाइट है, उसको तनाव कहाँ से, उसका माइंड काहे का गर्म होगा कभी। कूल शांता कारम है, इसका मतलब है ईश्वर की कोई परिधि नहीं, और उपस्थिति हर जगह। इसको गणितीय भाषा में कहा गया है कि ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र सब जगह है लेकिन परिधि कहीं नहीं है। जब केंद्र सब जगह होगा तो साफ जाहिर है कि परिधि उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, तो सर्वव्यापी मानने ही का मनता है कि कोई परिधि ना रखे दिमाग में। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें अपने शरीर में देखना है तीन लक्ष्य को, पांच आकाश, पांच कोषों को पांच आकाश कहा गया, क्योंकि सब कॉन्शसनेस है, एडवांस वाला नहीं है। फिजिकल बॉडी भले कह दिया जाता है स्थूल शरीर को, लेकिन इस कैबिनेट में एक और भी मदरबोर्ड है, छाया शरीर। बायोप्लाज्मिक बॉडी को अन्नमय कोश का है, और बायोप्लाज्मा को भी हम लोग नहीं देख पा रहे। ठोस द्रव और गैस तक तो कुछ पकड़ में आ रही, लेकिन गैस की ऊंची अवस्था प्लाज्मा है, यानी जिस तत्व से ये पूरी प्रकृति बनी हुई है उस वाले तत्व को यहाँ पर प्लाज्मेटिक स्टेट का है। तो उसमें जीवन है, इसलिए बायोप्लाज्मा कह दिया। और यही हम लोगों का स्थूल शरीर वाला वह भी आकाश है एक, बस पूरे आकाश में घुला हुआ है बस। इसी तरीके से उसके आकाश में एक प्राण विद्युत का आकाश है, और एक जैव विद्युत का, जिसको जैव चुंबकत्व का एक आकाश है। उसके भीतर में हमारी जो बन रही है एक भावनाओं का आकाश बनता है, भाव संवेदना का कॉस्मस वाला। और भी होता है जो आनंद का आकाश है, उसी को आत्मा आकाश, महाकाश, पराकाश जो शब्द कहे गए हैं, ये आकाश। तो जो योगी अपने भीतर में पांचों आकाश को नहीं देख पाता है, उसको सिद्धि कहाँ मिलने वाली। बस इसी बात का है। और भी ये कह दिया है कि 16 जो कह दिया गया, तो 16 से शरीर के मर्म बिंदु है जहाँ पर ये विशुद्धि चक्र काम करता है हमारे, तो सबज्वाइंट है शरीर के भीतर में। तो उस पर भी मेडिटेशन करना पड़ता है शरीर में। उसमें आ जाता है आपके पैरों के जो अंगूठियां, उंगलियां हैं, तो पैरों उसके ज्वाइंट है। तो देख रहे हैं ना, जो आपके शरीर के भीतर में जो लंबर रीजन के जो नर्व जाते हैं, तो बिल्कुल नाखून अंतिम छोर तक के जा रहे हैं वहाँ। तो यहाँ भी सब बहुत कीमती पॉइंट लगे हुए हैं शरीर में। तो जहां जहां जोड़ है तहां तहां पर मर्म बिंदु है, वहां पर देवताओं की बड़ी अद्भुत शक्ति है। वो डिवाइन वाला गुण है, एड़ी हो गया, अब देखे जा करके घुटना हुआ, सब जोड़ पड़ रहे हैं ना जहां तक।
पैरों में पड़ रहा है, एक यहाँ पर इसे पड़ गया, ये अंगूठे में है, एड़ी हो गया, एंकल रीजन, घुटना 3, जंघा 4, और इसके बाद में चक्रों को लिया है सिर्फ मोटे मोटे, तब छोटे छोटे गिनेंगे तो बहुत अधिक मर्म बिंदु हो जाएंगे, हर रीढ़ की हड्डी में ही 33 हो जाएगी, ये 16 की नहीं है। इसका मतलब होता है कि जंघा के बाद में आ गया अपना मूलाधार वाला एरिया, कोक्सिक्स, स्वादिष्ठान वाला एरिया, तो 1 2 3 4 के बाद में 5 चक्र जोड़ल, 9 हो गया। और यहाँ पर जो चक्र विशुद्धि, तो ये वोकल कॉर्ड को भी लिया, कंठ को बाहर बार, गले में भी ले लिया है, 10 ले लिए, नासिकाग्र पर भी लिया है 11, शरीर के भीतर में भी ले लिया है एक ले लिया है भ्रूमध्य में 13, और इसके भीतर में जो बात बन रही है ये 14 ले लिया आज्ञा चक्र वाला एरिया, 15 ब्रह्मरंध्र को लिया है, और 16 ले लिया है सहस्रार चक्र। तो 16 बंद पर एक जगह भी शुद्धि चक्र करे तो काम करता है ज्ञान। ये बड़े बड़े मुख्यालय है शरीर में, जहां पर बहुत ही कीमती यहाँ पर यंत्र लगे हैं, शक्ति पॉइंट है, केंद्र है। तो शरीर के भीतर में इन पर मेडिटेशन करना पड़ता है, इसको भी प्रत्याहार का है। प्रत्याहार में अभी तक से बाहर देख रहे थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या किताब पुस्तक आ रहा है, इसी में हमारी सारी बुद्धि खप रही थी। कहा कि देखना ही है तो इनको देखो भीतर में, तो भीतर वाले अब चीज को हम खा रहे हैं आंखों से, मेडिटेशन से, तो इसको प्रत्याहार कहेंगे। आहार का उल्टा आहार, पहले खा रहे थे पदार्थ को, अब खा रहे कॉन्शसनेस को। तो इसमें अब देखिए, तो और भी इसमें बता दिया कि शरीर के भीतर में ये हमने जो 6 ये कह दिया है चक्रों को देखना, खट चक्र को देख लेना है, और इन चक्रों का इसमें पोजीशन बताए हैं जो कि जो कुंडली उपनिषद में भी आई थी बात। तो हमें देखिए इसके लिए एक स्क्रीन शेयर में थोड़ा सुविधा हो जाएगी आप देखने, तो स्क्रीन शेयर इसको हम खोल रहे हैं, तो इसमें कहीं बात आ रही थी, पीपीटी वाली बात आ रही, तो बिल्कुल इसी से पीपीटी बनी है कि ये भी आ सकता है, पीडीएफ से बात बन जाएगी, ठीक है पीडीएफ। अच्छा, तो पहले हम इसको शेयर शब्द है ना यहाँ करना है, हाँ? इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट हो गया, अब शेयर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें इसको थोड़ा सा ये मिनिमाइज होकर क्या यहाँ, इसको करें ये वाला, ये पूरा गायब हो गया ना, इसको देखो ऐसे रखें। अब ये कुल कुंडलिनी में दिया है, कंदमूल शब्द का यहाँ बार बार प्रयोग किया है, नीचे कहाँ पर अंदाज, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ ये करने का, इसका दूसरा वाला एरो वाला इसको ले, यहाँ से आ जाएगा। देखिए तो ये कंदमूल, ये आपको अखंड ज्योति जनवरी 1987 में ये तस्वीर दिया है पूज्य गुरुदेव, उसमें डालना है समझने के लिए कुंडली को। कंदमूल यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये मेरुदंड मार्ग का जो नीचे वाला हिस्सा, यही कंदमूल, ये पूरा का पूरा एरिया कंदमूल। यदि यहाँ तक हम लोग जमीन मान लें तो जमीन के भीतर बैठा हुआ कंद, सूरन कंद, जिम्मी कंद, शकर कंद है ना, कंद नीचे बैठता है, तो ये पूरा एरिया ये कंद है, ये वाला कंद। तो अब देखते हैं इसमें आकर के, ये देखिए ये ऊपर वाला मस्तिष्क का है, तो आज्ञा चक्र वाला एरिया यहाँ पर होता है, ये आज्ञा चक्र का भीतर त्रिकुटी भी कह देते हैं इसको, जहाँ से फवारा जा करके यहाँ ससुराल वाले एरिया में जा रहा है, ये 6वां चक्र है। नीचे हम लोग सीधे बढ़ते हैं, ये चक्र कंदमूल की तरफ हम पहले, ये उसी का है रेटिकुलर प्लेक्सस। इसमें हाँ इसको देखिए, ये कंदमूल,
तो इसमें ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। ये देखिए, ये साफ अब दिख रहा है यहाँ पर कंदमल। तो इसको सैक्रल बोन है और नीचे कॉक्सिक्स है। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र है, बाहर रीढ़ की हड्डी में नहीं, बाहर ये सारे तार निकल करके बाहर एक कॉइल बना लिए बस। तो ये, और यहाँ पर यह है स्वादिष्ठान चक्र का एरिया, यहाँ पर घुस गए। तो इसमें भी ढेर सारे तारों के जाल हैं यहाँ पर। इसको, तो ये पूरा का पूरा एरिया कंद, कंद इसी को कह दिया जाता है। इसी को योनि कहते हैं। योनि, इसी त्रिभुजाकार पूरा का पूरा कह दिया है कि ये योनि है। योनि का मतलब होता है, यानी यहाँ पर इस तरीके के यंत्र लगे हैं और विद्युत ऊर्जा जो कि संतान उत्पादन में काम आती, काम ऊर्जा। तो काम शक्ति है और काम ऊर्जा का ही एक नाम है कुंडलिनी। तो उनका वास यही इसी एरिया में है। सब कंद में लिंग प्रदेश यहीं पर होता है, प्रजनन तंत्र सब यहीं पर होते हैं। तो इसको अब ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा और स्लो ये कर दिया। यहाँ यहाँ पर आते हैं, इसमें अब आई ये, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा सा मिला। अब इसको ये देखिए, यहाँ गुच्छा देखा जा रहा है ना, ये गुच्छे से यही, इसी में से दौड़ने वाले जो विद्युत तरंगे हैं, तो यहाँ पर एक जाल है ये बना। तो ये वाला एरिया पर है जो कहा गया है कंदमूल का। ये साइक्रल है, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के गुच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर जो विद्युत पैदा होती है उसको कहा कि अग्नि तेज है। इसको हमें और भी हाईलाइट करना पड़ता है। तो जो आकुंचन प्रकुंचन जब किया जाता है तो यही वाला एरिया में विद्युत चौकिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ भी देखिए तारों का एक जाल जैसा दिख रहा है, ये सारा कुछ अधिक मात्रा में है ना, इसे नर्व फाइबर्स, इसको प्लेक्सस कर दिया, सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र ही। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पक्षी के अंडे की तरह इसकी आभा रहती है प्रकाश का। इसी को कह दिया है कि ये मेड्र, मेड्र कहते हैं लिंग प्रदेश को। मेड्र एक संस्कृत का शब्द है, मेड्र यानी लिंग प्रदेश। तो लिंग प्रदेश में है तो बोल दिया। और ये कुंडलिनी है कंद, तो इसको भी अंडे की तरह, यानी यहाँ की जो चुंबकीय प्रवाह बनता है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, वो कुछ ओभेट टाइप का बनता है। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ले आया, इधर फैलता है। क्योंकि वह ओभेट है, अंडाकार है, इसलिए उसका पक्षी का अंडा शब्द कर दिया। यही आभा मंडल है। यही उसमें मिलता है कहीं कि ये पट्टी है 4 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल ये लंबा। तो व्हाइट आभा मंडल को पट्टी कर दी ये, और इनके तरीके इसी कंद को कर। तो पूज्य गुरुदेव उसमें जब 3 शरीरों का ध्यान लगाते हैं तो स्थूल शरीर को नाभि चक्र, तो नाभि चक्र किरणें आई थी, तीनों को एक साथ वो एक कंद के रूप में जागृत कर। और इसमें देखिए पृथ्वी, जल और अग्नि, यही 3 मिलकर का स्थूल शरीर बनाते हैं। अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके बाद में नन भी अदृश्य हो जाता है, जो कि निराकार वाला सब चले जाते हैं धर्म, तो सूक्ष्म हो जाते हैं, वायु को सूक्ष्म मान जाता है। तो इसी तीनों को, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो मूलाधार वाला एरिया वो, अब यहाँ देखते हैं, ये बढ़ आगे आए, रीढ़ की हड्डियों से आप लोग हम देखें सीधे इस वाले एरिया में थोड़ा सा। अब देखिए पूरा छोड़, ये विज्ञान की भाषा में इसको कॉक्सिक्स लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करिए। इसमें जो देखा जा रहा है 1 2 3 4, ये चारों मिलकर के कॉक्सिस कहलाते हैं। तो मूलाधार वाला एरिया ही बस,
यहाँ के बाद में ये सब ऊपर में एक हो गया है। देखिए यहाँ से यहाँ 4 लिखा हुआ है, कॉक्सिक्स है ये वाला एरिया सैक्रल, इसमें स्वाधिष्ठान चक्र है। क्लियर है? ये बाहर सिर्फ मूलाधार है, और यहाँ पर इसके भीतर में जो चुंबकीय प्रवाह बनेगा, तो बाहर के तार भी चुकी है क्वाइल में, तो साफ है इसको उसके एनर्जी लेवल बाहर भी जाएगा ऊर्जा का पूर्ण। तो यहाँ है स्वादिष्टान तक, या ये 4 दल वाला है, और यहाँ पर 6 दल वाला पूर्व मध्य। 6 दल का मतलब है उसकी आभा मंडल का 6 मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इतना वो शक्तिशाली है और इतना निर्लिप्त चेतना है कि कहीं भी एक लोक से दूसरे लोकों तक चला जाएगा उसके विद्युत तरंग। तो कमल कह दिया, वो कहीं लिप्त नहीं होता। इतना कीमती यंत्र शरीर में। तो यदि आत्मा को पाना है, तेज बढ़ाना है अपने, तो साफ है कि अपने धीरे धीरे तेज को बढ़ाने की प्रक्रिया है। कहाँ 4, ये फिर 6 है। ये देखिए लंबा रीजन से हो गया, यहाँ से लेकर कलर भी अलग चेंज कर दिया, बहुत अच्छा हमें लगा, इसलिए इसको हमने सेलेक्ट किया इसके लिए। तो 1 2 3 4 5 देखिए पूरे काउंटिंग में यहाँ लिख दिया है लंबर। वर्टिब्री सिंगल में आता है वर्टिब्रा, और बहुवचन में वर्टिब्री। ये 5 वर्टिब्री हैं। ये सारा मिलाकर, यहाँ भी तार के गुच्छे थे, तंत्रिका तंतु के, सब मिलाकर बिछा हुआ। और चूंकि सुनना में प्रवाह आता है, देखिए तो इस एरिया में है, तो यहाँ पर ध्यान कर लेंगे हम लोग मणिपुर चक्र। बस ये ठीक नाभि के सीध में पड़ता है, एक नाभि के सीध में, एक उदर के सीध में है ना ये, और एक नीचे होता है सबसे नीचे वाले हिस्से में, ये होता मणिपुर। अब देखिए यहाँ पर 12 शुरू हो जाता है इन काउंटिंग में। देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए यहाँ से तो ये है T12, यहाँ से लेकर थोड़ा छोटा कर लो तब आ जाएगा। अब बिना काउंटिंग कर लीजिए, ऊपर से नीचे काउंटिंग होता है। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। ये पूरे के पूरे एरिया को थोरेसिक रीजन है, ये सब काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये स्टर्नम वाला एरिया आता है। तो केंद्र में ध्यान, मान लीजिए पूरा का पूरा गुच्छा हुआ, तो ध्यान करने का तरीका है कि हम केंद्र में ध्यान करें, तो पाएंगे कि वहां से जब प्रकाश निकलता है, चाहे लेट करके या बैठ करके भी करें, तो जब कार्डियक प्लेक्सस अनाहत चक्र पर ध्यान किया जाता है, तो वो ऊर्जा बढ़ती है सूर्य की तरह। तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि सामने वाला स्टर्नम वाला एरिया भी थोड़ा व्हाइटिश हो गया। ये तो कार्य क्षेत्र बाहर रहता है, विद्युत केंद्र पैदा होगा यहाँ, लेकिन कार्य क्षेत्र करेगा बाहर। तो यहाँ के विद्युत कमजोर है यदि, तो हृदय संबंधी रोग होंगे। बस तो ये बिजली की शक्ति ही सारे शरीर को चला रही है कुंडली। ये तो हुआ हृदय संबंधी। और सबसे बड़ा है कि एक रोग है निष्ठुरता। निष्ठुरता रोग है जो हृदय का, भाव क्षेत्र का। देखिए भावनाएं यही निकलती, और ये भावनाएं संसार से जुड़ी रहती, यानी संसार से बिछो होगा तो ये दर्द होगा, ईश्वर से बिछो वहां आदर्श वाला जो होता है एरिया हार्ट, तो ब्रेन के वाले हिस्से में आएगा हार्ट, तो वहां से आंसू निकलते हैं। ये क्रिया होता है। बात कुछ समझ में आ रही होगी, ये भावनाएं हैं संसार से जुड़ी वाली करने। तो वो यदि निष्ठुर हुआ संसार में, तो यहाँ वाला एरिया में रोग होना शुरू हो जाए, और उनके हृदय बहुत कठोर जटिल और बहुत आ जाएगी दिक्कत, सूक्ष्म जगत खराब कर डालेगा संत। इसका मतलब है कि नाभि चक्र से जैसे ही ऊपर उठा साधक, तो उसके भीतर में सहृदयता आना शुरू हो जाएगी, करुणा, संवेदना, सहृदयता। तो अब इतनी सहृदयता आ गई, तो सहृदयता क्या करता है कि भले सज्जन है, लेकिन वो पंगुली माल जैसे फुखार को सिर्फ अपने भाव संवेदना से गला सकता है। भगवान बुद्ध को देखिए, तो अब इस अग्नि से गला देगा उसको। ये तो वो अग्नि कुल है, इसका मतलब कायरता नहीं वहां पर। वहां पर
निष्ठुरता को की पहुंची नहीं, तो वो पहला क्या काम करता है, अपने भीतर की निष्ठुरता हटाएगा, अपने भीतर के एंगल और विजन को ठीक करता है, दया की तरफ ले जाना शुरू करेगा, हृदयता दैवी गुण आने लगेगा। जो बटोरने की आदत थी अब बांटने की आदत में बदलेंगे यहीं पर। तो अब धीरे धीरे ये क्रम बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही होंगे तो उसके लोक बढ़ते चले जाएंगे, बाहर की उस ऊर्जा। तो ये हुआ करता है, और हृदय बहुत उसका। तो ये हो गया चौथा चक्र है अनाहत। ये पांचवा विशुद्धि चक्र इसमें होता है, सेवेंथ वर्टिब्रा है, सर्वाइकल बोलते हैं। देखिए C1 to C7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल अलग अलग कलरिंग कर देने सब सुविधा होगी देखने में। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, एक एक आ गया नीचे, एक ऑक्सीजन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। चक्र का मतलब होता है कि वहां पर निकलने वाली ऊर्जा चारों तरफ निकल रही यूनिवर्स में, तो वहां पर चक्र का दी। और क्वाइलवत काम कर जाता है वहां। क्वाइल इसलिए भी कह दिया गया है कि विद्युत तरंग एक लहर में चलती है, कुंडल आकार में होता है, तो सर्प कह देते हैं, स्पाइरल मूवमेंट। प्रकाश की गति भी वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ है तो एक लहर है। भले लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, वो सीधी नहीं है, वेवलेंथ जब सीधी होगी तो वेवलेंथ कहाँ। इसका मतलब है कि हमें आंखों से दिख पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका एक वेवलेंथ है। तो और इसमें इसकी तीव्रता को ये बढ़ाते जाता है, और प्राण इसी में दौड़ता है। अब यहाँ इसमें थोड़ा ये इस तस्वीर में आते हैं, यहाँ को ये वाली तस्वीर को थोड़ा बड़ा करिए। यहाँ आप देखिए, ये रीढ़ की हड्डी को कटियस काटा गया है, मतलब हो गया, दिख रहा है ये स्लाइस जैसा। इसमें अब जब देखा जा रहा है तो ये मुख्य प्राण प्रवाह यहाँ देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल। तो यहाँ पर है जो सेंट्रल जो वाली नर्व थी, तो एक फोरामेन दिख रहा है ना, छेद। तो सुषुम्ना इसको हम लोग समझ सकते हैं, न्यूट्रल। और ये जुड़ा है सब, ये व्हाइट मैटर जैसा, ये जो ग्रे मैटर दिख रहा है थोड़ा गाढ़ा, ये फॉर्मेशन शुरू कर दिया नर्व्स का पूरे बॉडी में जाने के लिए। तो यही सब तंत्रिका तंतु बाहर निकलने लगे करने। तो इसी में दाएं साइड वाले में जो विद्युत आवेश बनता है, इसको पिंगला कह दिया, क्लियर है। इसको कह दिया ईड़ा, लेफ्ट वाले। तो ये कितना आराम से ये दिख रहा है, देखिए सारे वायर्स निकल करके तंत्रिका तंतु एक मोटा सा बल्ब बन गए, इसलिए बल्जी हो गए। यहाँ से अब करोड़ों की संख्या में बंट रहा है, तो एक गुच्छा जैसा बन गया है भीतर में, तो ये बल्जी दिख रहा है इसका। ये ठीक है, इधर कहीं आएगा तो उसमें ये गैंग्लियोनिक सीरीज बनता है। तो शरीर के बाहर भी ईड़ा पिंगला, इसी को कह देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका एक सीरीज है ऊपर से नीचे तक, ये बल्ब सब आपस में जुड़े। जैसे ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बल्ब जैसे, तो इसको यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है, यहाँ पर छोटा सा नोड। तो इसी नोडों को गैंग्लियोनिक सीरीज, इसी को ये उपत्यकाओं के मुख्यालय है। ये सेंट्रल लेवल के हैं ऑफिसेज, बहुत ये बहुत बड़े बड़े सब ऑफिसेज हैं एरिया का। अब यहाँ से गया, और इसके बाद साइनेप्सेस आएंगे, इधर का जब तार गया है, और पेरिफेरल नर्व का जो आता है साइनेप्सेस बीच में, तो वहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर से वो मैसेज जाएगा। अपनी बाउंड्री में लगातार नहीं कनेक्शन है, वो क्या करेगा कि एक संवाद देना शुरू करता है, हम यहाँ तक ला दिए। कैसे मकान बनता है तो ईंटा ऊपर ले जाना है तो फेंका, ऊपर रोका। तो ये संवाद का क्रम, वहां भी रसायन निकलता है, जो न्यूरोहेमरल सेक्रेशन निकलता है 92 कोष का, तो वहां से निकलेगा। इन सारे गैंग्लियन से भी निकलता है, इन चक्रों से भी निकलता है, ब्रेन से। एक तरीके से एक बारिश होती रहती है फुहार का, वही साधक को आत्मज्ञान देगा और आभामंडल बना देगा, और शरीर को रोगों को ही हटाएगा। फिर तो भाव रोग किसी भी तरह का नहीं हो सकता है। तो हमें वहां पहुंचनी है जहां से
इनको एक्टिवेट किया जा सकता है सब। ये सब मेडिटेशन से काम करेंगे मन जी। उसको हम दिखाएंगे, साइनेप्सिस का वहां दिखा लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाले तस्वीर में दिखाएंगे तो साइनेप्सिस दिख जाएगा कैसा होता है। तो वहां पर ये तो दिखाई पड़ेगा यहाँ पर गैंग्लियोनिक शरीर। तो इस साइड वाले को भी बाहर से हम यदि कहें तो पिंगला कह सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मोटी भाषा में बाहर में इसमें दौड़ने वाली बिजली शक्ति को पिंगला कर देंगे या सूर्य नाड़ी गर्म, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं, ये प्रभाव देता है, प्रभाव देता है, इसलिए सूर्य नाड़ी कर दिया गया। ये गर्म डोमिनेंट हो जाता है। इधर वाला थोड़ा कॉन्शसनेस होता है, शीतल चैतन्यता भरे हुए है। शरीर के भीतर में कहीं पर कोई रोग दुख हुआ तो उसकी सूचना ब्रेन को देगा। कुछ भी अनिजी फील हो रहा है भीतर में, पेट में दर्द कर रहा है तो कोई तो मैसेज ले गया होगा, यही सब ले जाते हैं मैसेज, ये सब लेफ्ट वाले सब। और ऊपर से आदेश देगा कि हमें क्या करना है, तो थोड़ा रेस्ट ले लो, ये करो, दबाओ, कुछ करो। तो यही सब इधर वाला सब सूचना देते हैं, कमांडिंग सब होते हैं। तो ये पराक्रम देते हैं, बल देते हैं, एनर्जी देते हैं उसमें करने का। तो सेंसरी नर्व जाता है, मोटर नर्व भी आता है सेंसरी नर्व। तो ऑपरेशन हो रहा था हमारा यहाँ पर, हम उस समय थे तो कष्ट जब हो रहा था बिना एनेस्थेसिया के जब करवा रहे थे, लास्ट वाला ऑपरेशन 1.5 घंटे का हुआ था। तो वहां पर जब हेल्दी मांस को काटा जाने लगा यहाँ पर, तो ये तो हो गया, हम इसको क्लोजअप करना है। और ये ऊपर वाला भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला इसमें थोड़ा छोटा करने का देखिए। देखिए नितिन जी, यहाँ पर ये है ना सर्वाइकल वाला एरिया, ये साफ है, यहाँ प्लेक्सस यहाँ रुक गया। अब उसके ऊपर में अपना आ जाता है, ब्रेन वाले एरिया में चला गया, एटलस लास्ट देखने ना, ये करने का, इसके ऊपर में ब्रेन का। अब इसको हम थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर ये 7 चक्रों का स्थिति मिल गई। मूलाधार को रूट चक्र भी कहा जाता है। ये सैक्रल है, सोलर हो गया, अर्थ चक्र यानी अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र थ्रोट वाला एरिया में। अब थर्ड वाई एरिया, थर्ड आई चक्र नाम लिख दिया, इसका मतलब है कि पीनियल वाले मिड ब्रेन। आज्ञा चक्र कह दिया, और ये सबसे क्राउन ऊपर में कर दिया, तो ऊपरी छोर पर ले लिया है। ये मतलब है कि सेरिब्रम ला दिया, चूंकि जगह कम है इसलिए अपने अपने ढंग का इसी में सजा दिया। इसी में देखिए कि जहां जहां चक्र है तहां तहां पर हार्मोनल सिस्टम है बाहर में। तो ये हार्मोनल सिस्टम क्या है, बायोप्लाज्मिक है, तो बायोमैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है ये। तो मेडिटेशन यदि यहाँ किया जाएगा चक्रों का, तो वो बिजली यहाँ पर जब जगेगी, ये बिजली इनको अनहेल्दी है तो हेल्दी बना देगी, यानी कि प्राण तत्व से ये कमांड में होंगे। कुछ गुरुदेव यहाँ पर लिखते हैं कि वांग्मय नंबर 13 में बताते हैं कि ये हम लोग का ये हार्मोनल सिस्टम है, पिनियल पिट्यूटरी हुआ, थायराइड हुआ, थाइमस हुआ, पैंक्रियाज, एड्रिनल या गोनेट्स हुए यहाँ वाले। तो ये अन्य किसी भी तरह से कमांड में नहीं आ सकते। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम था, जो गैंग्लियोनिक सीरीज दिख रहे थे, पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथेटिक, ये अन्य किसी भी तरीके से कमांड में नहीं आएंगे। लेकिन यदि साधना से प्राण को जगा लिया जाए तो अत्यंत कठिन कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो। और इस पर हो गया तो समझिए कि आपकी पूरी बॉडी पर कमांड, यूनिवर्स पर कमांड है। शरीर में जितने भी ये यदि अनबैलेंस हुआ दोनों, तो साइकोसोमेटिक बीमारियां होंगी ही होगी, बस मनोकायिक रोग होंगे यहाँ पर। तो ये ज्ञान को कंट्रोल करता है पिनियल, और पिट्यूटरी बॉडी सिस्टम को कमांड करता है, बस। एक साइको चेतन, चेतन, सुपर चेतन मन, इसमें कहीं भी विकृति या कमजोरी है, इसका मतलब है कि पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर्स या इससे जुड़ा हुआ एरिया वाला ब्रेन का, वो कुछ बढ़िया से काम नहीं कर रहा। छौक के अंदर बताएंगे। और ये है बॉडी का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ कम भी कमांड करता है पिट्यूटरी। ठिंगना हो गया यानी पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा कम काम किया, ग्रोथ बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई सोच, या सेक्स एनर्जी को भी यही कमांड करता है, पूरा पूरा होना, इमोशन
और ये सब मिलाकर सभी तरह के रसायन निकाल रहा है। एक मास्टर ग्लैंड है कमाल के, देखिए ये यहाँ से जुड़ा है, जहां निगेटिव थॉट हुआ तो ये निगेटिव रस निकालेगा, ये निगेटिव रस निकालेगा, यानी टॉक्सिन, तो सारे हार्मोन टॉक्सिन निकालेगा, अपने अपने एरिया में रोग पैदा कर देगा। देखें, इसलिए कहा है प्रज्ञोपनिषद के प्रज्ञा पुराण के पहले ही सूत्र में नारद कहते हैं कि हे देवर, हे भगवान, संसार में हर शरीर में रोग इन दिनों हो गया है, आश्चर्य, हर शरीर में, शरीर में नहीं है तो मन में रोग है, भावनाओं में रोग घुसा हुआ है, तो हर शरीर रोगी है, कलह है, क्लेश है, दुख है, कष्ट, इसका कारण क्या है? इतना वैज्ञानिक उत्तर दे रहे हैं कि हे देवर्षि, अचिंत्य चिंतन आ जाता है, नेगेटिव थॉट, अयोग्य आचरण तथा और निगेटिव एक्शन केवल चिंतन में रहती तो बात भी बनती, व्यवहार में उतर गया तो उसको एक्शन कहते हैं। और जहां चिंतन और व्यवहार यानी बिजली और विचार मिलेंगे तो नर्वस सिस्टम से दौड़ रहे थे, और जहां जहां चौराहे पर पत्रिकाएं थी उसको फ्यूज कर डालती, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट हुआ तो रोगों की बाढ़ शुरू हो जाएगी। मकान में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होंगे तो फ्यूज तो यहाँ पर उड़ेगा, सीधे उड़ेगा, उसके सीधे मुख्यालय में फ्यूज उड़ेगा। तो ये सीधी सी वैज्ञानिक कारण है, इसलिए कमांड जब भी होगा, और इसका कमांड होगा चक्रों से, तो यदि हमारा लेफ्ट या राइट में आएगी तो उसको कहते हैं कि इसका अलाइनमेंट जरूरत, उसका बिल्कुल न्यूट्रल वाले एरिया में होना चाहिए, बाएं दाएं वालिया हमारे लिए दोनों दिक्कत करेंगे। इसी जो चूड़ामणि में भी इसको बातें आएंगी। तो ये दोनों का लिंक बन गया, सीधे देख रहे हैं, इसके सामने थाइमस है, अनाहत चक्र ठीक करता है इस थाइमस को, और सोलर प्लेक्सस पैंक्रियाज को ठीक करता है, सैक्रल प्लेक्सस एड्रिनल को कमांड करता है, क्योंकि यहाँ पर सैक्रल पास में हम लोग एड्रिनल ब्लैडर है, यहाँ से ही धार गए हैं एड्रिनल के पास। जैसे कैसे होता है, कमल, कमल का कंद है नीचे और डंठल निकल करके फूल ऊपर गया, ठीक यही क्रिया यहाँ पर है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है नीचे हो गया इसका, और उसमें से डंठल निकल करके दो चला गया, उरेथ्रा वाला ऊपर। ऊपर कमल इसलिए खिल गया है, एक किडनी वाला एरिया, कि इसको नजदीक ही से खून की सफाई लेकर करना था, देना था, हार्ट के करीब डाल दिया ईश्वर ने। लेकिन ये कमांड होता है सीधे सैक्रल से, लिंग पर्दे से, और ये काम करता है, सेक्स हार्मोन्स को कमांड करता है, गोनेट्स वाले एरिया को, रूट चक्र काम करते हैं। एक और भी देखिए, इनमें 10 प्राणों को भी बताया है, तो अपान और पूर्ण ये बता दिया कि इस वाले सैक्रल और रूट चक्र में इन दोनों को एरिया को मिलाकर एक बताया है वहां। तो अपान और कूर्म इस वाले एरिया में हो गया, नाभि वाले एरिया में समान और क्रिकल, दो अनाहत वाला एरिया में प्राण और नाग, प्राण महाप्राण हो गया और नाग लघु प्राण। ये देखिए यहाँ पर आ गया उदान और देवदत्त, और थर्ड एरिया में इन दोनों को मिलाकर ऊपर को हम यदि हम बयान मान लें तो इसको धनंजय मान लें, तो दो दो का एक क्रम हो गया। ये तो इन प्राणों का जागरण करेंगे, इसी प्राण के जागरण से ये वाले सब ठीक होंगे पहले, ये उसमें आगे बात, तो हम इसको अब ये बैक कर रहे हैं, ये बैक हो गया। तो ये स्क्रीन शेयर, इसको देखिए कहाँ फंस गया, स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ स्टॉप शेयरिंग, ये देखिए स्टॉप शेयरिंग। तो अब देखिए इस नाड़ियों के जिक्र में बता रहे हैं कि नाभि कंद से 72,000 नाड़ियां निकल रही, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जिनकी पकड़ है 10 नाड़ियां, स्थूल भी होती है सूक्ष्म भी होती है। स्थूल नाड़ियों में से हम लोग जाएंगे कि जो नर्व फाइबर्स के भीतर में दौड़ने वाली थी इस फिजिकल बॉडी में, सूक्ष्म में था कि जो मन के भीतर में तरंगे निकल रही है, विचार नेगेटिव पॉजिटिव, कारण शरीर में जो इमोशंस के भीतर में थे, ईर्ष्या द्वेष वाला है कि सद्भाव वाला है और दैवी भाव वाला है, तो उसके आधार पर उसके काम करते हैं। लेकिन शरीर में उसके प्रतीक प्रकृति है। तो नाभि से निकला 72,000 नाड़ी, उसमें कहा कि 10 मुख,
10 प्रधान का नाम इसमें गिनाया है। तो इसमें हम देखिए नितिन जी, एक ये बात थी, ये इसमें कहीं है प्राणमय का, मनोमय, प्राणमय वाला कहाँ दिख रहा है? प्राणमय कोश ये पीपीटी है क्या न्यू? ये है ना प्राणमय कोश, इसको हम लोग देखते हैं। ये खुल रहा है क्या? यहाँ जाएं, खुल रहा है। तो ये प्राणमय कोश का देखिए पीपीटी खुल रहा है, उसके सबके सामने भी जा रहा है, सबको दिख भी रहा है। शेयर करेंगे तब दिखेगा। ठीक है, तभी थोड़ा खोल लें तब ना। खुल रहा है ये? हाँ ये खुल गया। ठीक है, ये खुल गया है, तो अब सीधे जाते हैं शेयर में। तो शेयर में जाते हैं, तो कहाँ, जूम में जाए, जूम में गए, यहाँ पर अब शेयर किए हैं। अब ये देखिए, तो ये इसको सिलेक्ट किए, यहाँ शेयर किए, तो ये सभी लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं? ये पहुंच रहा होगा। अब देखिए इसमें, अब इसको स्लाइड व्यू कर दीजिए। ऊपर है कहीं स्लाइड व्यू? दिख नहीं रहा है, ऊपर ढक गया। S5 FN करिए, ये F5 कर लो। हुआ? नहीं हुआ। तो जल्दी 59 हो गया टाइम, इसको बता रहे हैं। ये जल्दी, हाँ इसमें देखिए, करिए F5, नहीं हो पा रहा, आ गया, ये आ गया ना। चलिए ठीक है, अब इसको शेयर करना होगा ना, शेयर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें, ये देखिए, ये साफ क्लियर है, उसको जो प्राण की बात बताई गई थी, ये देखिए सभी सहस्रार चक्र है, और जहां जहां पर इसको थोड़ा ऊपर कैसे जाएगा, नहीं आगे, चलिए इसको किनारे रख दीजिए। ये तो सहस्रार चक्र वाला देखिए, ये जो बनता है प्राणों का भंवर बनता है, ये दांत पर, जैसे बड़ी नहर का, नहर मान लीजिए मेजर कैनाल होता है ना, बड़ा वाला नहर, तो उसमें से छोटे छोटे नहर निकालता है गांवों को पटाने के लिए। तो जहां बड़ी नहर से छोटी नहर निकलती है, तो वहां पर जो नीचे पाइप दिया गया है, टनल पाइप, तो वहां पर एक भंवर बनेगा। तो मेन जो प्राण है वो सुषुम्ना मार्ग से दौड़ रहा है। तो जिस जिस इलाके में गांव पड़ता है, तो वहां पर माइनस निकलेगा, भंवर बनेगा जाने के लिए। तो साफ है, क्रेनियल रीजन में जितने हैं, माड़ी है और आंखें सब काम कर रही, इसको बिजली सप्लाई करना है, तो वहां पर भंवर बनेगा। भले नॉन विजिबल हो, लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। और जहां भंवर बनता है, तो ऐसी आकृति बन गई, ऊपर चौड़ा नीचे नुकीला, नुकीला यानी जेट पॉइंट, जिसे फेंकना है उसे फेंकता है फोर्सली। तो इसी एक यहाँ पर चक्रवात पैदा होगा। दूसरी बात है कि शरीर के भीतर का एक टेम्परेचर है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना टेम्परेचर, बाहर से आप ले रहे हैं, वायु गति दे रहे हैं, तो हवा और तापक्रम मिलकर के भी वो बना देगा भंवर, वहां से बिजली पैदा करेगा। तो ये बहुत घर्षण से वहां पर आग पैदा होते रहता है। तो यदि हम मेडिटेशन करेंगे और जानबूझकर प्राणायाम करके करेंगे, तो वहां पर तेज हो जाएगा। तो इस एरिया में गया, और यहाँ पर जाकर के पूरी आंख नाक कान सब जगह देखें कि चमकीला हो जाता है प्राणायाम से। इसी तरीके से देखें, यहाँ पर विशुद्धि चक्र में आ गया, तो ये यहाँ पर उदान और देवदत्त बन गया। यहाँ भी है पैराथायराइड, थायराइड वाला, दो दो, दो यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है, तो ये वहां लाभ देगा। इसी तरीके से अनाहत चक्र वाला एरिया, इसमें हो गया प्राण और नाग। तो चौड़े वाला एरिया को महा कहते हैं, पॉइंटेड है उसको लघु कहेंगे, राजा के साथ मंत्री जैसा कहेंगे। ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया स्टेट मिनिस्टर। एक केंद्रीय वाला काम करता है अनुशासन में, और एक होता है उस एरिया को जाकर कंट्रोल करेगा। प्राण जैसे हो गया, तो बाहर से तो ऊर्जा ले आया, लेकिन बॉडी में भी तो सप्लाई करना है। तो नाग का काम होता है स्टेट मिनिस्टर का, कि हम ये कर दें, भीतर सप्लाई कर दें। इसी तरीके से अंतरिक्ष से दिव्य ज्ञान को देगा बयान, और धनंजय यानी इस बॉडी में लागू करो संसार में। हे धनंजय, अर्जुन कहा जाता है वो संसार के मोह में हम जुड़ा है, यानी बॉडी सिस्टम से जुड़े हुए प्राण को धनंजय कहते हैं।
इसमें रहा। तो ये रह गई बात। इसी तरीके से समान है, ये अग्नि तत्व है और क्रिकल कफ अलग उसमें दिया है, क्रिकल को इसमें दे दिया है छींक। तो कोई तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक हल्का मूल्यांकन भर नहीं हो तो कम उसकी की गई। इन्होंने थोड़ी गहरी तब करके ये देखा कि अभी इस पर काफी खोज की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं और आदमी 24 घंटे छिकता नहीं है। या फिर जाकर तो ये है, तो क्रिकल का काम होता है कफ, एक हो गया पित्त और यह है कफ। तो एक गर्म है ठंडा है, दोनों मिल करके पाचन करते हैं। केवल आग ही से नहीं बात बनेगी, पानी भी पीना पड़ता है, दोनों मिल करके पचाएंगे। अनबैलेंस हुआ तो बाद फॉर्मेशन होगा और गठिया वगैरह करो, गैस्ट्रिक वगैरह सब शुरू होंगे। तो ये यहाँ पर बातें, तो जो कुछ मुद्राएं आएंगे इसमें, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसी योगिक क्रिया में उपनिषद में आएंगे करने का क्रम। कि लाइफ टाइम कभी बात यह है गड़बड़ी ना हो पेट, तो इसलिए लाइफ टाइम गठिया और वात रोग होगा ही नहीं होगा। तो कितना एक कमाल के यौगिक क्रियाएं हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण और कॉन्शसनेस पर भी काम करने वाला। अपान भी देखिए यहाँ पर, ये मलों का भी सर्जन करता है और कूर्म सेक्स एनर्जी को बनाए रखता है, मेंटेन, यानी नपुंसकत्व नहीं आने देगा। और संतान उत्पन्न करने की क्षमता को यही बनाए रखता है दोनों। ऐसे दे दिया है कुर्म पलक झपकाना, वह हल्का मूल्यांकन। अब जैसे प्राण आ गया लिया और नाक का दिया है डकार, आदमी 24 घंटे कहाँ डकारता है, कभी भोजन लिए कर लिए। तो एक बार स्टाफ को खाली दिन भर में एक बार डकारने के लिए थोड़े उसका पूरा फीस दिया जाएगा। अब खा लिया ना डकारा तो होता है ना। तो इसमें तो यहाँ पर रह गया है। तो युग ऋषि बताते हैं कि जो नाग है, इसका काम होता है कि शरीर के बॉडी के भीतर में सोडियम पंप तैयार करता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसको झिल्ली से पार करके उसको ले जाना पड़ता है बॉडी में। इसको क्रॉस कराने का काम यही करता है नाग वलेरिया, यानी सब 24 घंटे एक्शन में रहता है। देवदत्त भी होता है, तो जोड़ों जोड़ों के प्राणों को जमाई लेने का और ये बॉडी सिस्टम को खड़ा करता है। इसलिए सभी जोड़ों पर उदान प्राण रहता है। आया ना कि जो 16 है मरण बिंदु, उदार प्राण ही खड़ा करता है। बुखार लगा, चला नहीं जा रहा है, शरीर का वजन तो बिल्कुल थोड़े हो गया कि 10 ग्राम का हो गया, लेकिन अब बड़ी सिस्टम में खड़ा कौन कर रहा था, उदान कर रहा था। उदान प्राण कमजोर हो गया तो खड़ा नहीं हो रहा है, दौड़ नहीं रहा है। तो ये नाड़ियों के माध्यम से ही बनता है, जोड़ों पर रहता है। और देवदत्त क्या करता है कि सिद्धियां देता है। इसी तरीके से बयान को बता दिया है कि पूरे शरीर में संचार व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन मुख्यालय है ब्रेन में। और धनंजय एक प्राण है जो शरीर को प्रिजर्व करके रखता है जब तक जीवित रहेंगे, और शरीर छोड़े तो उसको सड़ाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति देहांत हो गया, शरीर मर गया है, तो बिल्कुल ही जीवन खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी प्राण है धनंजय। और वही प्राण क्या करता है कि सड़ाएगा तो उसमें से जीव जंतु कीड़े होंगे। यदि जीवन नहीं रहता तो कीड़े नहीं आते। जैसे पत्थर में कीड़े नहीं होंगे, बगल में पत्थर भी है और वहीं पर एक लाश पड़ा हुआ है पार्थिव शरीर, उसमें कीड़े आने लगे, इसका मतलब इसमें जीवन था। इसी जीवन के आधार पर में था, उसको वायभूत कर देगा तब जाकर के वो निकलता है साथ में लेकर। इसलिए कपाल क्रिया जब की जाती है स्मशान पर, तब माना जाता है कि पूरा वायभूत हो गया, तो धनंजय बयान सब पूरे सारे प्राण लेकर जीवात्मा गया हो। आत्मसत्ता को आग में जला ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बाद भी पड़ी रहती। तो ये क्लियर हो गया, तभी हम लोग इसको हम वापिस लौटेंगे। और वापिस लौटने का इसमें कहाँ पर इसको जाना होगा, जूम। हाँ, तो यहाँ गए, तो यहाँ शेयर स्टॉप शेयर करते हैं और प्रश्नोत्तरी में आते हैं। अच्छा, एक और बात बताई गई इसमें, हम लोग देखें कि ये जो प्राणों के इसमें गति चलती है, तो अपान प्राण को खींचता है, प्राण अपान को खींचता है, और जीवात्मा इसी के गेंद की तरह शरीर में अपना आवागमन बना रहता है अपनी चेतना का, प्राण का। या हम लोग देखते हैं कि कभी उदास हो गए, कभी ये हो गए, तो शरीर के भीतर में नाड़ियों में दौड़ रहे थे। कभी चहक बैठे तो इसका मतलब कि पिंगला वाला एरिया में जा रहे थे, कभी ईड़ा वाला में जा रहे थे। और सपना देख रहा है रात्रि में, और सपना देख रहे थे तो ये नया शहर, नए लोग, नई बस्ती वो अपने से बना लिया है कहीं। उतना जगह कहाँ है भीतर में, मतलब कि जगह है तभी ना बना लिया जी अपने ढंग की दुनिया।
तो वो नाड़ियों के भीतर में दौड़ते रहता है। लगता है कि हम बाहर चले गए हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, अपने ही नाड़ियों में घूमते रहता है वो। और डर वाला सपना आ रहा है, इसका मतलब उसमें बता रहा है कि कपिला नामक नाड़ी में डर पैदा होता है। ये सारी 72,000 नाड़ियों में ही अपने गुणगुण करते रहता है वो। काम वासना है भीतर कुछ कर रहा है, तो पुखा नामक नाड़ियों में गुजर रहा है वो। तो ये शरीर के भीतर के नाड़ियों में दौड़ने की पाथवे बनी रहती। अच्छा, और ये जो आवागमन बना रहता है इतना तीव्र है कि विजिबल नहीं है कि कहाँ पर गया, कैसे दौड़ रहा है। तो कुंडलिनी का जो गति बताया है 3,45,000 माइल प्रति सेकंड है, यानी कि लाइट के वेलोसिटी से भी अधिक है। इसलिए वो विजिबल नहीं होता है कहाँ गया। निमिष मात्र में सोचना हुआ और कहीं की कहीं बात बन जाती है वो ना कितना। तो ये है इसका, हम लोग साइंटिफिक भी देखे, आध्यात्मिक। तो अब सीधे हम आते हैं प्रश्नोत्तरी में, नितिन जी। जी, एक घंटे रहेगा उन्नीस सोनाली दीदी है। हम्म। जी दीदी। उनको हैंडल बोलिए। हाँ जी, सोनाली आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, वो लगता है कि हैं। सभी साधकों को प्रणाम। हाँ प्रणाम चलिए। बाबूजी। हाँ जी प्रणाम, चलिए शुरू। बाबूजी, गायत्री महाविज्ञान में पढ़ रहे थे तो आज महामुद्रा जो है उसमें पहले ये बता रहे थे कि बाएं से पूरक फिर दाएं से रेचक। आप मतलब आप बताते हैं कि केवल बाएं से छोड़ने का रेचक करना है तो केवल बाएं से करना है। ये हमको नहीं समझ में आया। हाँ, तो इसमें जो कुंडलिनी उपनिषद में हमने उस पर खोजा दोनों को करके, लंबे हमको खोजने में काफी टाइम लगा था उसको, मुद्रा को। तो उसमें दिया है कि जब बाएं पैर मोड़ेंगे और दाहिना सीधा करकेंगे तो जिधर मोड़े हैं उधर से सांस लें और उल्टी से खोलें। और ये भी कह रहा है कि दोनों हाथों से पकड़े भी रहें पैर को। जी तो हाथ से पकड़े रहेंगे तो नाक कहाँ से पकड़ेंगे, आ रही है बात। जी हाँ, तो उसमें हमको दिक्कत आ रही थी। तो हमारे साथ में एक और भी ब्रह्मचर्य के मित्र थे, वो भी रिसर्च कर रहे थे महामुद्रा पर। तो हम दोनों एक ही रूम में थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमको देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, तो बाएं पर मोड़े थे और दाहिना खड़ा है, ऐसे देखिए कर लेते हैं, ये दिख रहे हैं ना। तो जी उन्होंने बाएं मोड़े, दाहिना एक ही है। तो इस बार कहना है एक जगह उसमें कि ये किए हैं तो सांस छोड़े, जब ले रहे हो तो बायां से लें और दाहिना छोड़े। अब हाथ यहाँ है और नाक बंद कर रहा है, तो वो क्या किए, एक नीचे करके घुटना से नाक को बंद कर रहे थे। ये घुटना है ना, इसी से नाक यूं कर रहे। हाँ, हम देखे उनको। तो हमको कहा कि इसको कहा है, तिवारी जी थे, उनका जगदीश तिवारी शायद नाम था, और ये भुला रहे हैं, बहुत 40 साल करीब हो गया टाइम में। लेकिन वो, तो हम कहें तिवारी जी, और वो पालक के साथ हमने, वो भी एक अच्छा लगा। पालक को ताजा खाते थे ऐसे ही। एक से एक ऋषि गुरुदेव के हैं, आज वो ट्रांसलेट करते थे अखंड रीति को अंग्रेजी में। तो उनमें ये बात थी, तो वो, तो हमने कहा कि एक बात है, देखिए ऐसे करिए, प्रकृति स्वतः है, जैसे आज चल रहा है बाया तो कल दाया भी चलेगा। तो हाथों से पकड़ने से कोई तुक नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं उसको उजाई जोड़ दें। शक्ति चालनी मुद्रा बता रहा है जो कुंडली उपनिषद में, तो ले किसी भी नाक से, निकालें सिर्फ लेफ्ट से, तो कुंडलिनी भी जग जा रही है। यदि बाएं से बाएं चल रहा है तो भी हमारी वो बात बन रही है ईड़ा चालन का। दाएं से दाएं चल रहा है तो भी, लेकिन लास्ट वाला जब हम छोड़ रहे हैं, जैसे उसमें ना भस्त्रिका के बाद भी सूर्य भेदन कर लिया, और सूर्य भेदन मतलब उजाई जोड़ दे यदि, तो बोथ नस्टिल से लिया और निकालने की प्रक्रिया कर रहा है कि लेफ्ट से निकाल। तो इस वाले को हमने किया तो दिक्कत भी नहीं आई और फायदा अधिक करने लगा। तो लगातार करके उसको, और नौली नहीं कर रहे थे, तो फिर उसमें हमने कहा कि नौली जोड़ करके देखिए इसमें। तो धीरे धीरे देख साथी मिल जाते हैं ना, तो इसमें रिजल्ट है, दोनों को मिलने से बहुत अच्छा आ जाता। तो रिसर्च में ये बात बनी और वो भी इसको एक्सेप्ट किए, तो पाए कि इसमें तेजी से लाभ मिल रहा है। तो उसमें हमने नौली करके और ग्रंथि भेदन का भी क्रम जोड़ दिया जाए। तो खोजने में टाइम लगता है, लेकिन जब पैकेज मिल जाए उसके बाद हमने देखा 2-3 साल किया, तो 3 साल करने के बाद सिद्ध हो गया। सिद्ध माने कि जो फायदा लिखा हुआ है वो सारा लाभ मिल गया। तो लाभ मिलने लगा, यानी कि प्रूफ, प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि जो बात कही गई है और वो जी सही है, तो उसको कहते हैं कि सिद्ध है कि ये
साबित होता है कि यह बात सही है। तो इसलिए हमने उसको किया है। तो उसमें आप फायदे में रहेंगे, और वो जो कुंडली उपनिषद के आधार पर है। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। धन्यवाद बाबू जी। अगला प्रश्न प्रदीप राव जी का है। जी भाई साहब। जी हाँ जी भाई साहब प्रणाम। हाँ प्रदीप राव जी, एक हैंड रेज है। नहीं, उन्होंने उसमें लिखा। हाँ? चैट में है क्या? अब आप। हम खुले मेरी हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। सर, जब अपान का प्राण में, प्राण का अपान में हम लोग ध्यान करते हैं नाभि से मूलाधार, मूलाधार से नाभि में, तब क्या प्राण केवल वही बहता है या उसमें वो भी नस नाड़ियों में चला जाता है? जैसे अभी आपने बोला ना कि प्राण अपान प्राण या जो ये प्राण हमारे सब तंतुओं से होते हुए नाड़ियों में चला जाता है, तब ये जब हम ये ध्यान कर रहे होते हैं कि मूलाधार से नाभि में, नाभि से मूलाधार में, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, तब ये या हृदय में, चक्र में, तब ये यहीं पे सुषुम्ना में ही रहता है या सब जगह फैल जाता हाँ उसको सर जी हम लोग ऐसे देखें, जो कुंडली उपनिषद के आधार पर हम लोग यहाँ पर हिमालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसका बहुत ही गजब का लाभ मिल रहा है इस एरिया में। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी भी दिव्य वातावरण, इसमें बताया गया है क्या कि शक्ति चालनी का जब हम प्रयोग करें, और शक्ति चालनी प्रयोग तब करें जबकि हमारी सुषुम्ना चल रही है, ईड़ा पिंगला की सफाई कर लिए। तो उसमें कहा कि सरस्वती चालन चल रहा है, तो उस हालत में आप कुंडलिनी जागरण करें। तो कुंडली जागरण में बता दिया है कि या तो सूर्य भेदन प्राणायाम कर रहे हैं, या उजाई कर रहे हैं, या फिर जाकर के भस्त्रिका के लास्ट में हम एक सूर्य भेदन करें। तो जब ब्रीदिंग कर लिए, ठीक है, तो ब्रीदिंग करके होल्ड करें। यहाँ पर एक बात दे दें, फिर शक्ति चालनी करें, यानी पेरिनियल मसल और क्रेनियल मसल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो उसमें होता है कि चोकिंग बनी ये क्रम में। तो जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपानन क्रिया होगी। अपान यानी नीचे प्राण का बहाव रुका, ठीक, और ऊपर से यदि गया हुआ है प्राण के यहाँ पर, यदि मूलाधार चक्र में हम ध्यान कर रहे हो तो ऊपर से प्राण जाएगा मूलाधार पर, और नीचे कॉन्ट्रैक्ट क्रिया है तो अपान वहीं पर स्थिर रहेगा, लेकिन नीचे का बहाव रुकेगा। तो दोनों तरफ से यदि वहां पर दबाव पड़े, से को थपकी का है, प्राण का प्रहार का, तब दोनों दबाव पड़ा कॉन्ट्रेक्शन में तो साइड से बल्ब निकलेंगे। इसका मतलब है कि इल्यूमिनेशन शुरू हो जाएगा, लाइट। और चूंकि वहां की नाड़ियां सभी शरीर में गई है, भले एक जगह है लेकिन कार्य क्षेत्र सब जगह। जैसे आप कुर्म देखिए, कुर्म है नीचे और आंख में पलक झपका रहा है, वाइपर यहाँ काम कर रहा है, तो उसका काम है मल विसर्जन करना। लेकिन यहाँ ऊपर भी केस में ढेर सारे निकलते हैं, आंखों से कीचड़ निकाल रहा है, कान से निकाल रहा है, चेहरे से पसीना निकाल रहा है, तो निष्कासन प्रक्रिया उसी कर रहा है। तो पूरे होल बॉडी में काम करता है विद्युत संचार। पहले लाभ देगा समीपवर्ती एरिया को, इसके बाद ऊर्ध्वगमन करेगा और आसपास के इलाके में सप्लाई शुरू करता है। जी धन्यवाद। है? जी धन्यवाद, थैंक यू सर। जी प्रणाम, आगे देखिए नितिन जी। अगला प्रश्न सुभद्रा दीदी का है। जी दीदी। जी प्रणाम, सुभद्रा दी। हाँ जी प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, इसमें बताया है कि अनाहत चक्र में नाग और प्राण है, और मणिपुर में क्रिकल और समान। तो कहते हैं कि छींक जब आती है तो वो बोलते हैं क्रिकल की प्रक्रिया है, और जो ढकार आते हैं वो नाग की। तो ये मतलब क्या ऐसे ये अपोजिट जुड़ा हुआ है क्या बाबूजी? क्योंकि छींक तो कहते हैं कफ के कारण होता है ना, हाँ और तो डकार आता है तो काना की वजह से, तो वो तो मणिपुर, तो ये अपोजिट कैसे है? एक तो ठीक हुआ कि जैसे कि नाक में थोड़ा साइनस है, तो जैसे ही सूर्य भक्त पर त्राटक करेंगे, कभी भी साइनस टाइप का आपको हो सुबह में, तो सूर्य पर जरूर त्राटक करें। सूर्य पर त्राटक करेंगे तो पहले सीधे जाकर आंखों के माध्यम से नेजेरियम छिकवाएगा पहले, तो वो नॉस्ट्रिल को साफ कर देता है, साइनस को झाड़ देता है। तो वो उस तरीके से जो गई बात में छींकने का। लेकिन यहाँ पर जो छींकना है कि खांसी जो आता है ना कि खाते समय थोड़ा सा भी कोई कण यदि पेट वाले रास्ते के हल्का ट्रेकियल वाले रास्ते में चला गया, फेफड़ा वाले एरिया में, तो 120 किलोमीटर का स्पीड से हम छींकेगा, बाहर निकालेगा। उस तरीके से उस छींक को वहां पर रख करके निकाल देता है। तो जहां भी देखता है कि ट्यूबुलर बॉडी में आ रहा है, ट्यूबुलर बॉडी में छींक होता है, ट्यूबुलर बॉडी में आ जाता है फेफड़े वाला एरिया प्लस एलिमेंट्री कैनाल वगैरह भी,
तो कहीं भी से भी आ करके या नोजल एरिया में जो प्रॉब्लम खड़ा करेगा, नाक से भी हम लोग सांस वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी वो साइनस दिक्कत करने लगता है कहीं ना कहीं। तो ट्रेकियल रीजन में कहीं भी आए, चाहे एलिमेंट्री कैनाल वाला एरिया हो या फेफड़े वाला एरिया हो, तो उसमें आता है तो क्रिकल काम होता है इस एलिमेंट्स को बाहर निकालने, तो वो उसमें आ गया है। तो छींक वहां पर इसलिए आ गया को नाक वाला नोजल एरिया और फेफड़े वाला एरिया में कहीं ना कहीं पर वो कहीं वो दिक्कत कर रहा था। जी जी अच्छा, थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। और दिखा दीजिए, आज भी साधकों को दिखाइए डेली का, वो डेली दर्शन होना चाहिए ना सभी लोग। बस आज भी समझ में आ रहा है पूरा दृश्य, सभी लोग देख लीजिए पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ का भी साधक और हिमालय का एरिया दिखा दीजिए। और ये बिल्कुल यहाँ पर हिमाचल के करीब करीब एक चोटी वाला रीजन ही है, और हिमाचल प्रदेश और शिमला से और ऊंचाई पर है 125 किलोमीटर। तो काफी समय लगता है इधर आने में, लेकिन नीचे गौशाला है और रणासार इसके हैं और तपस्वी, और नीचे हम लोग प्रतिदिन पंचगव्य का कल्प कर रहे हैं। पंचगव्य कल्प शुद्ध देसी घृत भी मिल रहा है और शुद्ध देसी गोमूत्र का भी सेवन साधक कर रहे हैं, और उसका भेपर स्नान भी लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कायाकल्प के लिए बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, धन्यवाद। आगे प्रश्न करिए। अगला प्रश्न आचार्य जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि वर्तमान स्थिति में योग सिद्ध करने के लिए कौन सा उपनिषद ज्यादा प्रभावशाली है, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी आचार्य धन्यवाद। और योग सिद्ध करने के लिए योग चूड़ामणि सबसे अधिक प्रभावी है, जो भी चल रहा है ये सबसे है। साधना खंड में योग चूड़ामणि उपनिषद है, तो सारे क्रिया योगों में हमको सबसे बढ़िया लगा ये, और सबसे सरल सबसे प्रभावी, क्योंकि महामुद्रा इसी में आएगा तीसरे दिन। वो 60 61 65वें से शुरू कर देता है। तो अभी 2 दिन है, आज 30 श्लोक तक लिए, कल हम लोग 30 और लेंगे 60, उसके बाद वाले में आएगा महामुद्रा आएगा, और इतना डिटेल में कहीं नहीं लिखा है। और भी दिया है कुंडली जागरण का कि सिंधु से बिंदु उसमें होता है, सिंधु रिंदु रजो रवि, कैसे उसमें मिलाते हैं, दोनों को मिलाने की प्रक्रिया है। तो ये सबसे बढ़िया है योग चूड़ामणि उपनिषद। और यदि अष्टांग को जो को देखना है तो सांडिल्य उपनिषद देखें, उसका थोड़ा सांस लिया है महर्षि पतंजल ने अष्टांग योग में, और पहले से सांडिल्य उपनिषद में। तो सांडिल्य उपनिषद देखें और योग चूड़ामणि उपनिषद देखें, तो इन दोनों को केवल लेंगे क्रिया योग में तो बात बन जाएगी। सांडिल्य उपनिषद है हम लोगों का ब्रह्म विद्या खंड में, और ये है, और मानसिक योग के लिए महोपनिषद है। सातवां देखिए जी, निकालिए। हाँ कुंडली का स्थान बता रहा है, सातवें में बता रहा है गधान और स्वादिष्ठान के बीच कुंडली का स्थान है। 14वें में बता रहा है स्वादिष्ठान और नाभि चक्र के बीच में। तो कंधे में तो कुंडली का निवास है, लेकिन फोकस पॉइंट जो है इन दो के बीच में बनाया गया। देखिए 7वां में यहाँ पर देखिए 7वें 8वें, हाँ काम कहा गया है, इसी के बीच में सिद्ध पुरुष बंदी पंचमा महालिंग है। ठीक है, तो गुदा स्थान में 4 दल वाला, और वहां पर काम जगत की उत्पत्ति का। तो जो जगत की उत्पत्ति साफ होता है हम लोग के हिप वाला एरिया में, नीचे प्यूबिक एरिया, लिंग प्रदेश भी है, और वो बनता है, यानी कि स्वादिष्ठान वाला एरिया ही मुख्य है काम का। स्वादिष्ठान वाला एरिया, क्योंकि हिप एरिया कमर से नीचे ही शुरू होता है, यहाँ से जहाँ से बनता है। तो यहाँ पर काम ऊर्जा वाला, काम कला वाला, तो यहीं पर जो देखिए गुदा स्थान हो गया एक मूलाधार, अब प्लस ऊपर देखिए कर रहा है वहां पर, और ये पर यह है स्वादिष्ठान लिया है ना, मूलाधार चक्र प्रथम, स्वादिष्ठान चक्र दूसरा, दोनों के बीच में योनि स्थान कुंडलिनी है। ठीक है, और जगत की उत्पत्ति के कारण होने के चलते इनको काम कह दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें कहाँ आ रही है दिक्कत? तो भी बोलते हैं, यहाँ पर विभाष दे रहे हैं कि पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि अर्थात कुंडली मेढ और नाभि के मध्य स्थित।
हाँ यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। हाँ, यहाँ कंट्राडिक्शन इसलिए दिख रहा है कि चूंकि वो लंबोसाइक्रल कॉक्सिडियल प्लेक्सस है, सब आपन में गुच्छे हुए, गुच्छा है तीनों का। तो अब ये हो रहा है कि जब नाभि कंद आप ले रहे हैं तो नाभि कंद के रूप में जब ले रहे हैं तो कंद में, कंद अंडे की तरह होगा, उसमें मणिपुर शामिल हो जाएगा। तो मणिपुर और स्वादिष्ठान यही दो मूल है। स्व का मतलब ही होता है प्राण, प्राण का अधिष्ठान। तो इसमें मूलाधार को भी इसमें घोल दिया है स्वादिष्ठान में, बाहर होने के चलते। तो स्वादिष्ठान और अब मणिपुर देखा जाए तो हम लोग ये देखे थे गुच्छा वाली जो बात दिखा है, तो यहाँ हम अंडे का जब आकृति कर रहे हैं तो नाभि कंद शब्द बोल रहा है, उसको नाभि कंद के रूप में हम लोग लेंगे। तो उसको अंडे की आकृति माने समग्र पूरा, और पूरा ले लिया, पूरा ही मिलकर के योनि है, और वो योनि कह दिया 72,000 नाड़ियां वहीं से निकली है, तो उसमें मणिपुर वाला भी शामिल हो जाएगा। तो मणिपुर प्लस स्वादिष्ठान, मूलाधार को गौण करते हैं क्योंकि मूलाधार को जोड़ लिया है स्वादिष्ठान में, प्राण में, तो इसलिए उसमें मही धरे मूलाधार किमपि कह दिया। किमपि माने स्वादिष्ठान को लिखा होता है, जल तत्व को भी इसमें लिखे कहते हैं। और उधर भी देखिए कहा है कि हुतवहन मणिपुरे हुतवहम, मणिपुर में अग्नि है, अस्थितम स्वादिष्ठान। शंकराचार्य को भी देखिए तो उसमें कहा कि एक गुच्छा बना लें, तो तीनों को गुच्छक में जोड़ लिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि बेस्ट तरीका तो ये है कि हम स्वादिष्ठान को ही उसका केंद्र मानते हैं। हाँ, स्वादिष्ठान को माने, और चूंकि अब ऊपर है एक साथ तीनों गुच्छा बनाए हुए, काडा इक्वाइना पूरा गुच्छा, तो जब स्थूल शरीर का लाभ लेना हो तो उसी को नाभि चक्र मान लें तीनों का। तो तीनों को हम एक साथ ले लेंगे तो पूरा स्थूल शरीर हो जाएगा लाभ। अलग अलग चक्र जागरण करना हो तो मूलाधार पर भी काफी दिन तक, एक एक महीने काम करे, स्वादिष्ठान पर भी काम करे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से हमारी बनी हुई कर्मेंद्रियां और सारे शरीर बने हुए हैं, और इसी तरीके से और जल तत्व से सारी तन्मात्राएं बनी। तो तन्मात्रा साधना में देख रहे हैं कि वर्षों लग जा रहा है, तो इसका मतलब है कि काफी काम कर रहे हैं एक चक्र पर। और मणिपुर चक्र से ज्ञानेंद्रियां बनी है, यहाँ है चक्र अग्नि, लेकिन अग्नि से ज्ञानेंद्रियां बनी है, और यहाँ पर आग लाभ दे रहा है, तो होल बॉडी में उसके काम आते हैं तार जा जाकर। तो ज्ञानेंद्रियों पर भी नियंत्रण करने में देखिए कितना लग जाता है, कि वर्षों लग जाएगा यदि लुंज पुंज बने रहे तो, और सीरियसली करे तो 1 साल काफी है। हमने देखा कि 1 साल काफी है, और यदि मतलब ये है और स्पेशलिस्ट करना है, स्पेशलाइजेशन करना है तो 2-2 साल दें एक में, तो 5-10 साल के भीतर में एक बात बन जा रही। तो ये है, लेकिन हम लोग साधना यदि करना है तो सीरियसली प्रवेश करें। एडमिशन ले तो केवल नाम 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 ढोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए रखा जाए, पार करने के लिए। ठीक है, अगला हैंड जयशंकर मिश्रा जी का है। हाँ बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, जैसे ये बात आती है अभी बातचीत के क्रम में कि एक एक जो है चक्र को ले, एक एक व्यवस्था को, तो बाबू जी जैसे हम लोग साधना क्रम में जब जुड़ते हैं तो आप कहते हैं कि बार सभी चक्रों को एक साथ लिया जाए, तो जैसे सभी चक्रों को एक साथ लेते हुए जो है एक चक्र को कैसे फोकस किया जाए, उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दें बाबू जी, इसको देखें भैया हम लोग ऐसे कि जैसे सभी चक्रों को एक साथ लें, यानी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट को अपने बोरिया बस्ता झोला में डाल लें, और क्लास में जब जाएंगे तो एक एक विषय को पढ़ाएगा, और जिस विषय में कमजोर है उसको फर्स्ट घंटी में रखेगा, क्योंकि बाद में खेल खिलता है आदमी का, तो मैथमेटिक्स हो उसको पहले नंबर पर रखा जाता है। तो आपने देखिए ऑनर्स यदि आप कर रहे हो तो केवल ऑनर्स है, जिस विषय में कमजोर है वहां अधिक फोकस करें, लेकिन बाकी विषय को छोड़ना नहीं है, सब्सिडरी है, नहीं तो भी फेल करेगा। ऑनर्स में पास है, सब्सिडरी में फेल है तो भी फेल होगा। तो हमें ये देखना है कि प्रतिदिन ये है 6 चक्र है तो 6 चक्रों की सफाई करें, क्योंकि हर डे काम कर रहा है, 5 कोषों की सफाई करें, लेकिन जो कोष कमजोर है उसमें अधिक ध्यान दें। बात बनी? जी बाबू जी। हाँ, 5 मंजिला मकान है और तो 5 मंजिल को ना झाड़ू लगाना होगा। जी बाबू जी। और जिस फ्लोर पर आपका बेडरूम है वहां पर अधिक अधिक उसको सफाई की जरूरत पड़ेगी, गमला डेकोरेशन करके, क्योंकि आपका बेडरूम है वो वाला। अन्नमय कोष में साधक है तो अन्नमय कोष पर ध्यान अधिक दे। ठीक है बाबू जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद।
जी आशा दी का हैंड रेज है। प्रणाम पिताजी, सभी जी साथी प्रणाम। पिताजी। ये जो प्रज्ञोपनिषद है उसमें धौम ऋषि कहते हैं कि गृहस्थ भी एक योग है, गृहस्थ धर्म भी। तो फिर ये हमारा ये पूछना था कि उससे भी बोले लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान होता है, तो ये योग और वो योग में क्या अंतर है और दोनों में क्या सुलभ, कौन सा सुलभ है? ये गृहस्थ योग में और कौन योग में? ये योग कुंडलिनी जो आप अभी पढ़ा रहे हैं, इसके पहले जो हुआ योग। अब देखिए क्या है बात, गृहस्थ आश्रम में जब घुस रहे थे तो शादी वाला दिन याद करिए कि दोनों दुल्हा दुल्हन मूड़ी लटका करके 7 बार गोल गोल घूम रहे थे। ये वो तो 7 का आधा हुआ 3.5, तो 3.5 लभेरा कुंडलिनी मुड़े हुए है नीचे। तो दोनों ब्याह करके कुंडलिनी जगाएंगे, क्लियर। और गणेश कार्तिक जैसा बचना पैदा करना है बच्चा, तो क्या करना है, कुंडलिनी जगाएंगे तो 6 चक्र जगेगा, 6 चक्र जगेगा तो कार्तिक पैदा होगा, ज्ञान जगेगा, गणेश होगा। इसका मतलब है कि काम शक्ति का हमें संयम करना है और अपने बीज को, अंडाशय को पुष्ट करना है ताकि संतान उत्पत्ति किया जा सके, यानी स्वादिष्ठान चक्र का बढ़िया से प्रयोग करें। तो ये गृहस्थ आश्रम एप्लीकेशन है, विद्यार्थी जीवन में सब जगह लिया गया था, अब उसका एप्लीकेशन करना था गृहस्थ आश्रम। और उसमें भी बृहदारण्यक में बताया है कि उसको यज्ञ के भाव से करें तब यज्ञ पुरुष होगा, मनोरंजन के भाव से केवल नहीं, या फिर जाकर के अपने काम वासना को पूर्ति करने के लिए नहीं, नहीं तो उस तरह के फिर संतति आएंगे। यदि यज्ञ के भाव से किया जा रहा हो तो यज्ञ पुरुष जन्म लेगा, क्लियर जी। हाँ। और इसकी जानकारी आप कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, इसलिए धन्य है कि विद्यार्थी जीवन में सारा पढ़ लिया जाता था, अब इसका सिर्फ प्रयोग करना है गृहस्थ आश्रम में। ये सारा कुंडलिनी जागरण पढ़ा दिया गया है गृहस्थ आश्रम में, वहां ब्रह्मचर्य में ही, विद्यार्थी जीवन में। जी धन्यवाद पिताजी, प्रणाम। एक हैंड सुशील भाई साहब का। अच्छा ओ जी, बहुत हाँ बहुत जरूरी है सुशील जी का पूछना। जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी मेरा एक ये जिज्ञासा है कि जैसे आपने इनिशियल क्लासों में हमें बताया था, या जो शांति कुंज में आपने 2014 में लेक्चर दिया उसकी जो वीडियो हैं उनमें जो आपने रेफरेंस दिया वांग्मय नंबर 13 का और वांग्मय नंबर 15 का, वांग्मय नंबर 20 का और गायत्री महाविज्ञान का, यदि हम इन तीनों पे ही ध्यान रखें और मुख्य रूप से वांग्मय नंबर 13 पे और श्रद्धा पूर्वक वो उन 19 क्रिया योगों पर लगे रहें, तो क्या सफलता असंदिग्ध है? जी नहीं, पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान, विज्ञान, एनाटॉमी, और वो समझने के लिए बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, फिर बहुत समय भी लगता है। तो यदि हम श्रद्धा तत्व को थोड़ा सा बढ़ा के और उन्हीं 19 क्रिया योगों पर रेफरेंस वही वांग्मय नंबर 13 का और वो 15 20 और गायत्री महाविज्ञान लेके चले तो बात बन जाएगी ना? खूब बन जाएगी, क्योंकि वांग्मय नंबर 15 में ही कुंडलिनी जागरण है और ये सारा ज्ञान विज्ञान उसमें बताए हैं। काम विज्ञान भी है, काम को ही कुंडलिनी कहते हैं, काम ऊर्जा। पंचकोशों को ही तंत्र महाविज्ञान कहा जाता है, पंचकोशी साधना ही तंत्र महाविज्ञान है। और कुंडलिनी जागरण में वांग्मय नंबर 15 का अध्याय नंबर 5, 6, 7 ये सब इतना आर पार दिया है कुंडलिनी जागरण का, सारे 6 चक्र वगैरह उसी बात को पढ़ाई जा रही है। इसके रिफरेंस में देखा जा रहा है कि उपनिषद में कहाँ कहाँ कहा गया और सरलीकरण किया गया है। तो ये वांग्मय नंबर 15 ही पढ़ाया जा रहा है कुंडलिनी के रूप में। जी जी ठीक है बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।